Assalamu alaikum dear students. Welcome to Amir Mathematics. My name is Amir Hamza Noor. हेलो जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि दूसरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है तो वो यही 2.4 है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं इस एक्सरसाइज से और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। जो पुराने वाली बुक थी ना, उसमें भी शायद ये 2.4 ही थी, तो इससे लाजमी क्वेश्चन आया वो होता था। इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम है। टोटल ना लॉगरिथम के 4 रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलें पहला रूल स्टार्ट करते हैं। एक है प्रोडक्ट रूल। लॉग ऑफ एक्स वाई टू दी बेस बी। लॉग ऑफ एक्स वाई यानी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका लॉग लेना है हमने। तो वो किसके इक्वल आएगा? लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस बी प्लस लॉग ऑफ वाई टू दी बेस बी। यानी अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका अलग अलग लॉग ले सकते हैं और दरमियान में प्लस आएगा, ठीक है। और अगर ये वाली साइड दी हुई है, हम उसको सिंगल लॉग में बनाना चाह रहे हैं, तो वो सिंगल लॉग ले लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। इसके बाद आता है कोशेंट रूल। इसमें दो नंबर्स अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, सिंगल लॉग है, तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा और लॉग अलग अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं कोशेंट रूल। थर्ड वन इज़ पावर रूल। पावर रूल कौन सा है? किसी भी नंबर की पावर n है, यानी किसी नंबर की पावर में कुछ है, तो वो पावर साइड पे आ जाएगी। यानी x की पावर n है ना, तो वो किसके इक्वल बनेगा? n log x। बेस तो वैसे ही सेम है ना, n log x। एंड द फोर्थ वन इज़ चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ, इसका क्या मतलब है? यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेस सेम है, यहाँ पे बटे के ऊपर भी बेस वही है और बटे के नीचे भी बेस वही है, तो हम इस बेस को ख़त्म कर देंगे, लॉग सिंगल लिखेंगे और जो बटे के नीचे जिसके लिहाज से लॉग लिया जा रहा है वो लिख लेंगे। ये ए अब यूँ समझ लें आपस में कैंसिल हो गए हैं और ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी। यहाँ पे तो बेस ए थी ना, यहाँ पे बेस बी बन गई है, तो बेस चेंज हो गई है। ये वाला इस रूल को क्या कहते हैं? चेंज ऑफ बेस रूल। ये 2-3 क्वेश्चन में यूज़ होगा। जो ज़्यादातर यूज़ होंगे वो पहले वाले 3 लॉज यूज़ होंगे, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट और पावर लॉ। तो ये 4 लॉज थे। अब इनको यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। जो पहला क्वेश्चन है, विदाउट कैलकुलेशन इवेलुएट। विदाउट कैलकुलेटर इवेलुएट। ये है log 18 टू दी बेस 2 माइनस log 9 टू दी बेस 2। अब हम देखें, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 18 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जा सकता है। 9 2 18 ही होता है। अब देखें, ये 9 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अभी पीछे एक रूल पड़ा था कि इनका लॉग अलग अलग लिख सकते हैं। log 9 बन जाएगा और प्लस log 2 बन जाएगा। ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनका लॉग हमने अलग अलग लिया। log 9 प्लस log 2, बेस वो एज इट इज़ आ जाएगी। इधर भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब देखें, ये भी log 9 टू दी बेस 2 है और ये भी log 9 टू दी बेस 2 है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपस में कैंसिल हुआ। इसके बाद बाकी क्या बचा? log 2 टू दी बेस 2। ये 1 के इक्वल होता है। यानी किसी भी नंबर का log और अगर उसकी बेस भी वही हो तो उसका आंसर 1 होगा। यानी अगर यूँ लिखा हुआ है ना, log 10 टू दी बेस 10, वो 1 के इक्वल होगा। log 10 वैसे ही 1 होता है। जो ऑब्वियस बेस होती है ना, वो 10 नहीं होती है। अगर बेस ना लिखी हुई हो तो इसका मतलब क्या होता है कि बेस 10 है। अगर log 3 टू दी बेस 3 है तो वो भी 1 के इक्वल होगा। log 3
टू दी बेस 3, ये भी 1 के इक्वल होगा। ये आप लोग याद रख लें, ये यूज़ होगा। log 2 टू दी बेस 2 ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 ये है log 64 टू दी बेस 2 प्लस log 2 टू दी बेस 2। इसको तो हम लिख सकते हैं ना, ये 1 है चूँकि बेस और जिस नंबर का log लिया जा रहा है वो सेम है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। कैसे? 64 का आप एलसीएम ले लें, इसको डिवाइड करवा के देखें। 2 पे डिवाइड करवाएं तो क्या बनेगा? 32। दोबारा 2 पे डिवाइड करवाएं 16, दोबारा 2 पे 8, फिर 2 पे डिवाइड करवाएं 4, 2 यहाँ पे 1। ये कितना बना? 2 की पावर 6 इज़ इक्वल टू 64। अच्छा, यूँ लिखा जा सकता है ना, 64 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। अच्छा, अब नेक्स्ट रूल एक हमने पढ़ा था कि पावर साइड पे आ सकती है। सेकंड वाला रूल यही था ना, पावर रूल, के पावर साइड पे आ सकती है। पावर साइड पे आ गई, बाकी क्या बना? log 2 टू दी बेस 2 प्लस 1। ये सारा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आया? 7। बस ये क्वेश्चन यही था, क्या है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं इसको किया जा सकता ना। नेक्स्ट अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जो तीसरा पार्ट 1/3 log 8 टू दी बेस 3 माइनस log 18 टू दी बेस 3। हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिखा जा सकता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 ही होता है। और 18 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 2 18। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में ये 3 चूँकि पावर में है ये साइड पे आ जाएगा। हमें पावर रूल को यूज़ किया है, बाकी एज इट इज़ आया। माइनस log 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, बाकी 2 एज इट इज़ सेम आ गया। अब ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हुआ, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये बना log 2 टू दी बेस 3 माइनस। अब चूँकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और 3 की पावर 2, इसको हम मिक्स इस तरह से लिख सकते हैं ना, log 2 टू दी बेस 3 प्लस log 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, चूँकि ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस को हमने अलग अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये बना log 2 टू दी बेस 3 माइनस log 2 टू दी बेस 3 माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ और साथ ही दोबारा हमने पावर रूल लगा दिए। ये 2 यहाँ पे साइड पे आ गया है, बाकी अंदर log 3 टू दी बेस 3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम है ना। माइनस log 3 टू दी बेस 3 1 के इक्वल होगा, तो ये सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आएगा? -2। ये इसका तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट इसका 2 log 2 प्लस log 25। 25 को मैं लिख सकता हूँ ना 5 स्क्वेयर, चूँकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, पावर रूल को यूज़ किया। अब ये है 2 log 2 है प्लस 2 log 5, यहाँ से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, 2 को कॉमन लिया, ये बना log 2 प्लस log 5। अच्छा, अब देखें, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे डबल log है और दरमियान में प्लस है, क्या सिंगल log लिख के 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा जा सकता है? यही तो रूल है ना कि अगर सिंगल log हो तो उसको हम अलग अलग log और साथ में प्लस लिखा जा सकता है। तो यानी इस स्टेप पे इस पे भी हम जा सकते हैं और उससे इस पे भी आया जा सकता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या बनेगा? 10। और अब log 10 किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल है।
मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था कि अगर किसी नंबर की जब लॉग ले रहे हों तो बेस ना लिखी हुई हो तो उसका मतलब होता है बेस उसी की 10 है। log 10 टू दी बेस 10 ये किसके इक्वल आएगा, 1 के। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ साथ में, तो आंसर क्या आया, 2। नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो देखें। यहाँ पे 64 है। 64 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 25 को लिखा 5 स्क्वायर, ये बना 4 की पावर 3, लिखा जा सकता है ना इसको 4 की पावर 3। और ये 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये 5 स्क्वायर जो ये वाला 2 है पावर वाला, ये यहाँ पे क्या आया, साइड पे आ गया पावर रूल को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट स्टेप, ये 1/3, ये वाला जो 3 है पावर वाला, ये साइड पे आया। अंदर क्या बना, log 4 टू दी बेस 4, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 log 5 टू दी बेस 5, ये भी 1 के इक्वल होगा। तो इसको सिंपलीफाई कर लें, इसकी जगह भी 1 आया, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, और ये भी 1 के इक्वल आया। तो सिंपलीफाई करने से आंसर क्या है, 5। ये जो पहला क्वेश्चन है ना इसका एक्सरसाइज का, इससे ये तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 1-1 मिनट के, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और जो बाकी वाले क्वेश्चन है इससे अगले वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इसका एक पार्ट रहता है शायद पार्ट नंबर 6 इसका, ये है जी पार्ट नंबर 6। ये थोड़ा सा बड़ा है। log 12 टू दी बेस 3 प्लस log ये है 0.25 टू दी बेस 3। 12 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 0.25 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट को ख़त्म करके नीचे बटा 100 आ गया, लिखा जा सकता है ना। अच्छा जी, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म किया तो आगे 2 डिजिट हैं तो वो 2 ज़ीरो ही आएंगी, आप लोगों को पता है इस बात का। अब ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख लें 2 की पावर 2, ये साथ में 3, ये 25 डिवाइडेड बाय 100। अब इस पे यहाँ पे लगा लें प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे लगा लें क्वोशंट रूल। ये बना 2 की पावर 2 log 2 की पावर 2 प्लस log 3, बेस एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस यहाँ पे प्लस आया। ये बना log 25 माइनस log 100, चूँकि ये क्वोशंट रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, डिवीजन है ना। अच्छा जी, अब ये पावर रूल लगेगा, यहाँ पे 2 साइड पे आया, बाकी एज इट इज़। ये log 3 टू दी बेस 3 ये 1 के इक्वल है। 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, 100 को लिखा 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 2 ये एज इट इज़, ये सारा एज इट इज़ आएगा। 2 साइड पे आ गया इस स्टेप में, माइनस इस सारे को लिख लें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अच्छा, अब देखें आप लोग, ये सारा एज इट इज़ आया हुआ है, माइनस यहाँ पे मैंने ना दोनों रूल मैंने वो इकट्ठे अप्लाई किए हैं। ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है और पावर रूल भी लगाए हुए हैं। माइनस को मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस आया है, और ये वाला 2 यहाँ पे साइड पे आ गया है, -2 log 2 टू दी बेस 3। अब वैसे तो यहाँ पे प्लस आना था, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है, वो माइनस को भी अंदर साथ में मैंने इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा दिए, और ये 2 भी यहाँ पे आ जाए। होप सो आपको समझ आ जाएगी इस बात की। अच्छा, अब देखें, ये log 2 टू दी बेस 3 है, और ये भी log 2 टू दी बेस 3 है। ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हुए, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, बाकी क्या बना 1। तो ये यहाँ तक इतना सिंप्लीफाई ये हो सकता है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम।
इस क्वेश्चन में अब 2 लॉग हैं, इसको सिंप्लीफाई करके ना हमने सिंगल लॉग की तरफ लेके जाना है। अब देखें पावर रूल क्या था, पावर अगर ऊपर हो तो वो साइड पे आ जाती है। ये अब चूंकि हमें इसको सिंगल लॉग की तरफ लेके जाना है, ये साइड वाली पावर वापस ऊपर चले जाएगी, लिखा जा सकता है ना। ये साइड वाली पावर वापस ऊपर चलेगी, ये साइड वाला 2 वापस इधर आ गया, ठीक है। अब 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ये इस वजह से लिखा है चूँकि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल करना है, ये आपस में कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बना, log 5 प्लस log 3 स्क्वायर। अब देखें ये 2 log हैं, log 5 है प्लस log ये है, तो सिंगल log आएगा और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह लिखा है, जब मल्टीप्लिकेशन हो तो अलग अलग लिख सकते हैं ना, दरमियान में प्लस आता है, और जब प्लस हो लॉग अलग अलग हो तो उसको सिंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा और सिंगल लॉग आएगा। ये 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई बाय 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बनेगा 45। ये अब सिंगल लॉग बन गया है। पहले 2 लॉग थे क्वेश्चन में, अब हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया है। पार्ट नंबर 2 इसका देखें जी, log 9 माइनस log 1/3, दरमियान में माइनस है, अलग इसको लिखेंगे जी, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे log और वो डिवाइड हो जाएंगे, 9 डिवाइडेड बाय 1/3, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 27, तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। ये क्वोशिएंट रूल का रिवर्स है जी, उस माइनस था तो डिवीजन में लिख दिया। इसका तीसरा पार्ट देखें, ये बी स्क्वायर है ना, तो ये 2 साइड पे आ गया, ये दरमियान में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 साइड पे आया मल्टीप्लाई बाय ये 3 साइड पे आ गया है। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या बनेगा 6, ये 6 है, ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय log b टू दी बेस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है log 5 टू दी बेस a। अच्छा, अब जो चेंज ऑफ बेस वाला जो रूल था वो तो चूँकि डिवीजन में था, ये मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, भला कैसे। अब ये है log b टू दी बेस 5 है और यहाँ पे है log 5 टू दी बेस है। अब यूँ समझिए ये वाला 5 और ये वाला 5 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 और ये 5, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log b टू दी बेस a। एक तो सिंगल लॉग में लिखा गया, बेस भी चेंज होगी, ये वाला 5 इस 5 से आप यूँ समझेंगे ये कैंसिल हो गया, ये log b टू दी बेस a और ये 6 एज इट इज़ साथ में आ जाएगा। ये इस तरह से सिंपलीफाई हो गया और ये सिंगल लॉग बन गया है। चौथा पार्ट, ये 2 था, इसको मैं इस तरह से ऊपर लेके जा सकता हूँ, पावर रूल था, प्लस ये एज इट इज़ आया। अब चूँकि इन दोनों की बेस सेम है तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और वाई, तो ये सिंगल लॉग बन जाएगा log 3। पांचवा पार्ट इसका देखें, 4 log x टू दी बेस 5, ये 4 पावर रूल के तहत ऊपर चला जाएगा, x की पावर 4 बनेगा, ये एज इट इज़ है, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब देखें इन सब की बेस सेम है तो हमें इसको सिंगल लॉग में लिखना है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, ये वाली टर्म प्लस की है और ये भी प्लस की है, इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड लिखा जा सकता है, और ये इसके साथ माइनस है तो ये बन जाएगी, ये नीचे डिवाइड होगी। होप सो इसकी बात की समझ आई होगी। ये चूँकि ये वाली टर्म प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो ये बटे के ऊपर आएगा, और ये है माइनस की, ये बटे के नीचे आएगा। ये एक ही स्टेप में दोनों रूल अप्लाई हो गए हैं। पार्ट नंबर 6 देख लें।
ये है जी 2 नेचुरल लॉग ए। नेचुरल लॉग क्या होता है? वैसे तो लॉग होता है ना LOG लॉग, ये लॉग है, इसकी बेस 10 होती है। इसको कहते हैं LN को कहते हैं नेचुरल लॉग। इसकी इनकी प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, रूल जो 4 रूल पढ़े हैं वो दोनों के सेम हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी बेस 10 है और इसकी जो नेचुरल लॉग होता है इसकी बेस E होती है। बस इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, बड़ी क्लासेस में इसकी और एप्लीकेशंस वगैरह हैं। इसकी बेस E है और ये इसकी बेस 10 है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। ये 2 ये पावर में चला जाएगा A², ये 3 या B² बन जाएगा और ये 4 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। सेम उसी तरह ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और ये वाली टर्म नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है जी, एक्सपेंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी सिंगल लॉग को हमने एक्सपेंड करना है कि वो मल्टीपल लॉग्स में लिखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 इसका उल्ट था, इस स्टेप को हम यूं करते थे, सिंगल लॉग में लिखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें एक्सपेंड करने का बोला है। सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों ने रूल को फॉलो करना है। डिवाइड हो रहा है तो ये बनेगा log 11 माइनस log 5 और इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट इसका देखें, यहाँ ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ऊपर जज़र है, हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे अगर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 है तो ये पावर क्या बनी 1/2। 1/2 थी, अब पावर रूल को अप्लाई कर लें, ये 1/2 यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, 1/2 साइड पे आया, log 8a की पावर 6 टू द बेस 5। अब चूंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log को अलग अलग लिखा जा सकता है और दरमियान में प्लस आएगा, दरमियान में प्लस आया और ये स्टेप बाकी सारा सेम है। यहाँ पे दोबारा पावर रूल अप्लाई कर लें, पावर रूल दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये 6 यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ है। तीसरा पार्ट इसका देखें जी, ये है नेचुरल लॉग A² B डिवाइडेड बाय C। चूँकि ये हो रहा है, अब डिवाइड हो रहा है तो पहले आप क्वोशंट रूल लगा लें, सॉरी क्वोशंट रूल ये शायद मैंने यहाँ पे गलत लगाया है, ये इस तरह से नहीं लगना, इसको इस तरह से लिखना है। नेचुरल लॉग, यहाँ पे मैंने वो सिंगल लॉग में लिख दिया है, इस तरह नहीं होना, ये बनेगा log A² B माइनस नेचुरल लॉग C, इस तरह से लिखना है। चूँकि जब मैंने रूल को अप्लाई किया है तो लॉग भी तो 2 दफ़ा लिखना है ना, नेचुरल लॉग भी 2 दफ़ा लिखना है, यहाँ पे मैंने सिंगल भी ही लिखा था, ठीक है। ये बना नेचुरल लॉग A² B माइनस नेचुरल लॉग C। तो यहाँ पे अगले स्टेप में दोबारा नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग A² प्लस नेचुरल लॉग B और ये एज इट इज़ आएगा नेचुरल लॉग C। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देख लें, ये है log xy डिवाइडेड बाय z और होल की पावर है 1/n, 1/9 सॉरी 1/9। पावर रूल को अप्लाई करेंगे तो साइड पे आ जाएगा, बाकी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बना log x प्लस log y माइनस log z, यानी दोनों चीज़ें ना मैंने एक ही स्टेप में लिखी हुई हैं। आप चाहें तो अलग अलग लिख लें, चाहें तो ये log x प्लस log y माइनस log z। चूँकि अब आपको कई दफ़ा इसकी प्रैक्टिस हो गई है तो लिहाजा अब आपको समझ आएगी और इसको एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। 5वां पार्ट देखें, यहाँ पे चूँकि 3 है, रेडिकल फॉर्म में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 1/3 बना। नेक्स्ट स्टेप में 1/3 साइड पे आ जाएगा, 1/3
नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3। पावर रूल, यहाँ पे पहले पावर रूल लगाया ये वाला, अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाए। नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3। यहाँ पे अगले स्टेप में दोबारा पावर रूल लगा हुआ है, ये चूँकि x की पावर 3 है तो 3 साइड पे आ जाएगी। बस इससे ज़्यादा तो इसको सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देख लें, ये इसका लास्ट पार्ट है। log of 1 minus a to the base log 1 minus a डिवाइडेड बाय b होल की पावर 5 है और बेस इसकी 2 है। ये चूँकि 5 पावर में है तो 5 कहाँ पे आएगा, साइड पे आ जाएगा ना। 5 यहाँ पे साइड पे आया, बाकी एज इट इज़। अब ये किसके इक्वल है, 5 यहाँ पे लिखें, डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो ये क्या बनेगा, log 1 माइनस ए टू दी बेस ए माइनस log b टू दी बेस 2। शायद ये इससे ज़्यादा तो नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, तो इस वीडियो में ये आप लोग 3 क्वेश्चन ही करें और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और लास्ट पे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए ना एक मोटिवेशन होती है, और ताकि हम आप लोगों के लिए ना डेली एक आध वीडियो बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।